तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक से आए एक न्यूज़ के बारे में, जहां पे बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंदर को कर्नाटक बीजेपी का चीफ बना दिया गया है। इनको बनाने के पीछे क्या पॉलिटिक्स थी, बीजेपी इनको बना के कौन सा वोट बैंक को कैप्चर करना चाहती है और इसमें येदियुरप्पा का क्या रोल रहा, और इसके बनाने के बाद अब बीजेपी के अंदर खाने और पूरे कर्नाटक पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजम टोट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। लगभग 6 महीने के बीजेपी के अंदर हुई रस्साकसी के बाद 10 नवंबर को बीजेपी हाई कमांड ने बी वाई विजेंदर को कर्नाटक बीजेपी का चीफ बना दिया। शिकारीपुर से पहली बार चुनाव जीत के कर्नाटक असेंबली में आए। इनको नलीन कुमार कटील की जगह रिप्लेस किया गया, जो 2019 से अब तक बीजेपी के चीफ थे। इन जनरली बीजेपी का सामान्य तौर पे बीजेपी के चीफ का टेन्योर सिर्फ 3 साल का होता है, जो 2019 से 2022 में ही खत्म हो गया था नलीन का। बट कर्नाटक चुनाव को देखते हुए 1 साल और उनका टेन्योर बढ़ाया गया, जिससे बीजेपी को चुनाव जीतने में हेल्प मिले। पर जब बीजेपी कर्नाटक इलेक्शन में बुरी तरीके से हार गई, तो उसके बाद इनका प्रेसिडेंट पोस्ट से हटना तय हो गया था, जिसे देख के नए उम्मीदवार को ढूंढना जा रहा था बीजेपी के अंदर। सीटी रवि जैसे और उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए लगे हुए थे पिछले 6 महीने से, पर येदियुरप्पा के प्रेशर के कारण अभी तक पर येदियुरप्पा के प्रेशर के कारण 6 महीने लग गए बीजेपी को कर्नाटक चीफ घोषित करने में। इसी येदियुरप्पा के प्रेशर की वजह से बीजेपी यूनिट काफी प्रेशर में फील कर रही है। बीएस येदियुरप्पा ने लगातार अपने बेटे को प्रमोट किया है कर्नाटक पॉलिटिक्स में। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के मेन लीडर माने जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका इस कम्युनिटी में, जिस कारण से बीजेपी इनको नकार नहीं पाती। चुनाव से कुछ महीने पहले ही बीएस येदियुरप्पा को सीएम पोस्ट से हटाकर बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। बट येदियुरप्पा के हटने के बाद से लिंगायत कम्युनिटी काफी नाखुश थी बीजेपी के इस कदम से, जिसके कारण उन्हें चुनाव में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लगभग 38 सीटों का बीजेपी ने नुकसान झेला और इस भारी नुकसान की वजह येदियुरप्पा को उनके सीएम पोस्ट से हटाना माना गया। इसलिए इस बार बीजेपी चीफ के सिलेक्शन में बीजेपी के हाईकमांड जरा से भी गलती नहीं करना चाहती थी। लगातार येदियुरप्पा के प्रेशर डालने पे आखिरकार उनके बेटे विजेंदर को बीजेपी का चीफ बना ही दिया गया, और बोम्मई को बुरा ना लगे उनको सिंपैथी देने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का लॉलीपॉप थमा दिया गया, जिसे देखते हुए बीजेपी के अंदर एक इंटरनल ड्रिफ्ट देखी गई। लगातार बीजेपी के अंदर ही कई लीडर्स ने यह सवाल उठाया कि जिस डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ बीजेपी लगातार ऑपोजिशन को घेरती आई है, उसी को कैसे पार्टी के अंदर प्रमोट किया जा सकता है। इससे बीजेपी के परसेप्शन को डेंट लगेगा। ऐसे ही कई मुद्दों के साथ लगातार बीजेपी के अंदर ही प्रेशर बनाया जा रहा था कि विजेंदर को पार्टी का चीफ ना बनाया जाए। ये प्रेशर सीटी रवि के खेमे से आ रहा था। सीटी रवि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं बीजेपी के, और उनके साथ उनके टीम में केएस ईश्वरप्पा जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, और वी सोमन और अरविंद बेलोद भी शामिल थे, ऐसा माना जाता है। लगातार इन चारों नेताओं द्वारा बीजेपी के अंदर खाने प्रेशर बनाया जा रहा था कि विजेंदर को चीफ ना बनाया जाए और सीटी रवि को ही चीफ बनाया जाए, क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं और पार्टी के लिए दशकों से काम करते हैं। पर उसके बावजूद येदियुरप्पा के लिंगायत कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के कारण विजेंदर को कर्नाटक बीजेपी चीफ बनाने की घोषणा की गई, जिसे देखते हुए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वी सोमन
और अरविंद बेलोद जैसे नेता क्या कांग्रेस में चले जाएंगे? और इन्हीं खबरों के बीच वी सोमन और अरविंद बेला लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि वो ऐसा कोई कदम नहीं लेंगे। पर हम तो जानते ही हैं कि नेता पहले कुछ कहते हैं और फिर करने के बाद कुछ कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय।